अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद सलीम, आपकी मुसाइदा कंसल्टेंट। और पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जोन्स को जो हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखी वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और जो लोग पिछले एपिसोड देख चुके हैं और अभी तक फिर भी उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दे हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी टिप्स और कुछ छोटी छोटी चेंजेस के हवाले से जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती हैं। ये तमाम वो टिप्स हैं जो मुसाइदा के रिसर्चर्स, जो कि मुसाइदा अकेडमी फॉर रिसर्च एंड साइंस से मुंसलिक हैं, सालों की मेहनत के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। और इन टिप्स को मैं आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज के इस एपिसोड में हम जोन्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे घर में बरकत कैसे लेकर आनी है। जी बिल्कुल, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो घर में मौजूद मर्द और औरत जो है अगर वो कर लें और वो टिप्स फॉलो कर लें तो घर में आप बहुत सी बरकत लेकर आ सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, हमारे घर में एक प्रॉस्पेरिटी हो और हमारी जिंदगी बहुत सक्सेसफुल हो। उसके लिए मैं आज कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी और वो ऐसी टिप्स होंगी जो हमारे लिए बहुत ईजी भी होंगी फॉलो करना। मैं अपनी सबसे पहली टिप अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि हमने अपने घर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा घर का, वो होता है हमारा किचन। हमने अपने किचन को बहुत साफ रखना है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी हमेशा यही सुनते आए हैं कि हमने अपने किचन को साफ रखना है, क्योंकि वहां से पूरे घर को खाना मिल रहा है, खुराक मिल रही है। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। सबसे पहली टिप तो यही है कि आपने अपने किचन को ज्यादा से ज्यादा साफ रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं कि टूटे हुए बर्तन नहीं इस्तेमाल करने। जी, इसके अंदर बहुत ही बड़ा राज पोशीदा है और वाकई अगर आप टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये आपके घर की बरकत को कम करने की बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। आपने टूटे हुए बर्तन या टूटे हुए अगर आपके जूते भी हैं तो वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये आपकी घर की बरकत को इफेक्ट करते हैं। आपने ये कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है। उसके अलावा आप अगर बर्तन लेकर आ रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत एक्सपेंसिव बर्तन लेकर आए, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप बर्तन जो लेकर आ रहे हैं उनका मयार अच्छा हो। मयार का ताल्लुक पैसों से या एक्सपेंसेस से नहीं होता, बल्कि मयार का ताल्लुक होता है कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है या आप कितनी अच्छी चीज लेकर आना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपके किचन में मौजूद आपका जो चूल्हा है और बर्नर है वो बहुत साफ होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं है तो आपको बहुत से स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और आपके हेल्थ इश्यूज बहुत से उठ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपका किचन साफ हो और उसमें भी स्पेसिफिकली आपका चूल्हा और आपका बर्नर जो है वो हमेशा साफ और क्लीन रहे। सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप सुबह का आगाज करें तो सबसे पहले जो आप घर में रोटी बना रहे हैं, सबसे पहला जो आप खाना बना रहे हैं, तो उस रोटी को आप स्पेसिफाई कर दें परिंदों के लिए। आप उसको परिंदों के आगे डालें, आप देखेंगे कि इससे आपके घर में किस तरह बरकत आती है। उसके अलावा जब घर के मर्द बाहर जा रहे हों घर से तो वो लाजमी कुछ ना कुछ जरूर खा के जाएं। अक्सर होता है कि मर्द बहुत जल्दी में होते हैं, दे हैव टू मीट द टारगेट लाइन या उन्होंने टाइम लाइन को फॉलो करना होता है या अपने ऑफिस में पहुंचना होता है, अपने बिजनेस में पहुंचना होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कुछ भी लाजमी खा के जाए। चाहे आप एक खजूर खा के जा रहे हैं या कुछ भी खा के जा रहे हैं, बट आप अपने दिन का आगाज कुछ खाने से करें और वो अपने घर में ही खाएं। साथ में औरतों के लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि अक्सर हम लोग करती हैं कि हम लोग किसी दहलीज पे बैठ के खा लेंगी, चाहे घर के अंदर कोई कमरे की दहलीज है या कुछ भी है। आपने ये अवॉइड करना है। आपने कभी भी किसी कमरे की, किसी भी घर की दहलीज पे बैठ के कुछ भी नहीं खाना। उसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि मर्द जब वापस आ रहे होते हैं या कोई भी वापस आ रहा है घर के अंदर तो अपने साथ आते वक्त लाजमी कोई ना कोई चीज लेकर आए। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बहुत ज्यादा चीजें लेकर आए, बल्कि ये कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए। चाहे आप बच्चों के लिए कोई टॉफीज, कोई बिस्किट्स या कुछ भी लेकर आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपकी जिंदगी को बहुत हद तक तब्दील करेगा। घर की खवातीन के लिए एक टिप ये है कि आप जब भी खाना खाना लगें तो ये अवॉइड करें कि आप किसी दहलीज पे ना बैठें। आप घर के अंदर अक्सर ये होता है कि आप कमरे की किसी दहलीज पे बैठ के खाना खा रही होती हैं, तो आप अगर ये करेंगी तो इससे घर में से बरकत उठ जाएगी। आपने इस चीज को अवॉइड करना है ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे। घर में बरकत बनाए रखने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप खाना बना रहे हो तो आप इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि आपके खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना बच जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना इतना ज्यादा बना दे कि वो वेस्ट हो रहा हो, बल्कि इतना जरूर हो कि वो सफिशिएंट हो और थोड़ा बहुत जरूर ऊपर रहे।
वो इसलिए क्योंकि जब खाना कम पड़ जाता है तो घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए आपने ये चीज भी लाजमी फॉलो करनी है कि खाना इतनी कम मिकदार में नहीं बनाना कि घर वालों के लिए ही वो कम पड़ जाए। हमेशा थोड़ी सी मिकदार ऊपर रखें ताकि बाद में किसी आने वाले के लिए भी वो इस्तेमाल हो सके या फिर कहीं देने के लिए भी इस्तेमाल हो सके। ये तमाम वो टिप्स हैं जो एक दिन में शायद अपना रिजल्ट शो ना करें, लेकिन यकीन रखिए कि जब आप इन तमाम चीजों को डेली बेसिस पे फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप एक तब्दीली देखेंगे और आप देखेंगे कि आपके घर में किस तरह बरकत इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आपका अकीदा जरूर हो, क्योंकि जब आपका अकीदा पुख्ता होता है किसी चीज पे तो वो चीज जरूर असर करती है। सो इन तमाम टिप्स को फॉलो करते वक्त आपने अपना यकीन, अपना अकीदा जरूर रखना है इस पे। इसके साथ लाजमी है कि आप अल्लाह से भी दुआ करते रहें कि आपके घर में एक बरकत का जो एक सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। सो आज के इस एपिसोड में हमने शेयर की कुछ बहुत ही छोटी छोटी ऐसी टिप्स जो आपके घर में बरकत लेकर आ सकती हैं। यकीनन आपको ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने जल्दी से लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ और यकीनन वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपकी जिंदगी को बनाएगा बहुत ही सक्सेसफुल भी और बहुत ही प्रॉस्परस। मुझे सईद सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।